हेलो स्टूडेंट। मैं राहुल सर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बेटा, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने विदेश नीति निश्चित करने वाले घटक ये पढ़ा है। इसमें से हमने देश का भौगोलिक स्थान ये पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद राजनीतिक व्यवस्था कैसी होती है ये भी पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया है। और थर्ड पॉइंट जो था अर्थव्यवस्था, ये भी हमारा पॉइंट ख़त्म हो गया है। यहाँ तक हम लोग आए थे, आया समझ में? अर्थव्यवस्था तक हम लोग आए थे। विदेश नीति निश्चित करने वाले घटक अभी तक हमने 3 देखा है और 2 घटक अभी भी हमको देखने बाकी है। चलो तो उन घटकों की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए बेटा, चौथा जो घटक है, इम्पोर्टेंट घटक है, विदेश नीति निश्चित करने वाले घटक में से चौथा जो घटक है, देखिए राजनीतिक नेतृत्व है बेटा। अभी देखो, राजनीतिक नेतृत्व मतलब भारत देश में जिसकी भी सरकार रहेगी, मतलब कोई भी दल की, किसी भी दल की सरकार रहेगी, किसी भी पक्ष की सरकार रहेगी, वो पक्ष भारत देश में अपना राजनीतिक नेतृत्व करेगा 5 साल तक। आया समझ में? और उस 5 साल में वो अपने जितने भी मंत्रीगण हैं उतने मंत्रीगण को लेकर भारत देश में 5 साल तक सत्ता स्थापित करेगा। ये लोकतंत्र है। और ऐसा राजनीतिक नेतृत्व में अगर देखा जाएगा तो राजनीतिक नेतृत्व में विदेश नीति निर्धारण करने में अभी किसी भी देश की, अगर हम लोग हमारे देश की अगर सोचेंगे, भारत देश की हम लोग अगर सोचेंगे तो भारत देश में राजनीतिक नेतृत्व सबसे ज़्यादा मायने रखता है। और इसी राजनीतिक नेतृत्व के जरिए विदेश नीति मतलब दूसरे देशों के साथ व्यवहार निर्धारण, दूसरे देशों के साथ व्यवहार रखने के लिए, व्यवहार का निर्धारण करने के लिए, व्यवहार का संबंध प्रस्थापित करने के लिए इन मंत्रियों का सहयोग लिया जाता है। मतलब इन मंत्रियों का सबसे ज़्यादा सहयोग होता है बेटा। अभी देखिए कौन कौन से मंत्री हैं। विदेश नीति निर्धारण करने के लिए, विदेश नीति बाहर दूसरे देशों के साथ व्यवहार प्रस्तापित करने के लिए इन मंत्रियों का राजनीतिक नेतृत्व में सबसे ज़्यादा सहयोग, राजनीतिक नेतृत्व में इन मंत्रियों को सबसे ज़्यादा वैल्यू दिया गया है। आया समझ में? अभी देखो, फर्स्ट है राष्ट्रपति भारत देश के, प्रधानमंत्री है, विदेश मंत्री है और रक्षा मंत्री है। और उसके बाद वित्त मंत्री और गृह मंत्री। इन लोगों का सबसे ज़्यादा सहयोग होता है विदेश नीति, विदेश के साथ, परराष्ट्र के साथ व्यवहार प्रस्तापित करने के लिए इन मंत्रियों का सहयोग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। आया समझ में? 6 मंत्री है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और गृह मंत्री। आया समझ में? विदेश नीति की निरंतरता बनाए रखकर उसे सुधारने का प्रयत्न इन पदों के व्यक्ति करते हैं। अभी देखो, जो आपकी विदेश नीति है उस विदेश नीति को बार बार सुधारा जाता है। मतलब विदेश नीति को कैसे सुधारा जाता है? अगर किसी देश के साथ कुछ साल के लिए करार होता है, मतलब 5 साल के लिए करार है, शर्त मतलब करार,
और ऐसे करारों के ऊपर स्वाक्षरी लेके उसमें और कुछ नए शर्तें डाले जाते हैं, और इन शर्तों को, इन करारों को सुधारने के लिए इन व्यक्तियों की जो पदें हैं इनको सबसे ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है, और ये व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं बेटा, प्रयत्न करते हैं। है समझ में? कौन व्यक्ति है? ये व्यक्ति लोग, समझे? भारत में विदेश नीति में गुटनिरपेक्षतावाद को बढ़ावा मिलता है। आया समझ में? तो अगर भारत में अगर देखा जाएगा विदेश नीति में गुटनिरपेक्षतावाद को ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। आया समझ में? और अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत चीन संबंध सुधारने में बड़ा योगदान दिया है। और अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने सबसे ज़्यादा विदेश नीति को अगर सुधारना है तो किसको बढ़ावा दिया था बेटा? गुटनिरपेक्षतावाद को बढ़ावा दिया था। हाँ देखिए बेटा, जैसे कि बोला गया था कि भारत की विदेश नीति में गुटनिरपेक्षतावाद को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। मतलब जो अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होके गए हैं, इन्होंने भारत का हित, अगर हित करना है भारत का, भारत को आगे लेके जाना है, तो उन्होंने गुटनिरपेक्षतावाद को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया है। मतलब गुटनिरपेक्षतावाद मतलब क्या कि जो भी शक्तियाँ हैं भारत में स्थित गुटों की, जो शक्तियाँ हैं, जो गुट शक्ति है, मतलब जो ऐसे गुट में काम करने वाले लोग हैं, इनका निर्णय, इनको अलग रखना और अपनी स्वतंत्र तरीके से निर्णय लेके जो ऐसे निर्णय लेना है कि वो उसमें भारत का हित होना चाहिए, ऐसे निर्णय लेके विदेश नीति प्रस्तापित करने का सबसे ज़्यादा वैल्यू किसने दिया है? अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया है। आया समझ में? आगे देखिएगा, तो वाजपेयी ने भारत चीन संबंध सुधारने के लिए सबसे ज़्यादा योगदान दिया गया है। आया समझ में? ये योगदान है अटल बिहारी वाजपेयी का। सबसे ज़्यादा योगदान कहाँ पे है? भारत चीन का जो संबंध हम लोग को सुधारना था, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी भारत चीन का संबंध सुधारने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न किया है। ऐसा समझ में? तो यहाँ पे हमारा जो राजनीतिक नेतृत्व है वो पॉइंट ख़त्म होता है। अभी देखिएगा, जैसे कि बोला गया, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री है और रक्षा मंत्री है, और गृह मंत्री और रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री और गृह मंत्री, है ना? तो ये क्या करते बेटा? विदेश नीति निर्धारण करने के लिए सबसे ज़्यादा सहयोग करते हैं, मदद करते हैं। अभी देखिए कौन कौन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। छोटा सा आपको जनरल नॉलेज का इन्फॉर्मेशन देता हूँ, देखिएगा। ये देखिए, ये जो 6 लोग हैं ना बेटा, ये 6 लोग, ये 6 मंत्रीगण हमारे भारत देश की विदेश नीति निर्धारण करने में इन मंत्रीगण का सबसे ज़्यादा सहयोग होता है ना? दूसरे देश से विदेश नीति का व्यवहार करना है, दूसरे देशों के साथ विदेश व्यवहार प्रस्तापित करना है पर राष्ट्रों के साथ, तो ये मंत्रीगण सबसे ज़्यादा क्या करते हैं बेटा? सहयोग करते हैं। राष्ट्रपति है कौन? पहला तो राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी है, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन, वित्त मंत्री, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी है, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जी जयशंकर है, और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ जी सिंह। मतलब ये 6 मंत्रीगण विदेश नीति निर्धारण करने में भारत देश में सबसे ज़्यादा सहयोग करते बेटा। ये मंत्रीगण है। हर मंत्रीगण लोकतंत्र में, भारत देश के लोकतंत्र में 5 साल तक आता है, और ये 5 साल में, अगले 5 साल में फिर ऐसे जो यहाँ पे जो आपको दिए गए हैं, ये अगले 5 साल में मंत्रीगण फिर से विदेश नीति निर्धारण करने में सहयोग करेंगे, मगर यहाँ पे मंत्रीगण चेंजेस हो जाएंगे अगले 5 साल में, या फिर से वही आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लोकतंत्र में ऐसा होता रहता है बेटा। आया समझ में? तो आपको इतना खाली जनरल नॉलेज है, ये आपको याद रखना है, समझे? तो यहाँ पे हमारा एक पॉइंट ख़त्म हो गया। लास्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं।
ये देखिए, यहाँ पे हमारा पॉइंट 1 ख़त्म हो गया। अब इधर ध्यान दीजिएगा, सूची पूर्ण कीजिए। ये बोला गया कि आपको एक सूची दिया गया है और आपको करने के लिए बोला गया है। देखो क्या करने के लिए बोला है। नीचे कुछ नेताओं के नाम तथा उनके द्वारा दिए गए योगदान के संबंध जानकारी दी गई है। हाँ, आपको कुछ नेतागण दिए गए हैं और उन नेतागणों की सूची दी गई है और उसमें उनकी सूची आपको पूर्ण करनी है, मतलब आपको कंप्लीट करना है। उन्होंने एक करके दिया है, लाल बहादुर शास्त्री का करके दिया है। लाल बहादुर शास्त्री ने क्या किया है, भारत देश के लिए ताक्सन समझौता, एक समझौता है ये। एक देश के साथ ताक्सन समझौता, एक करार है बेटा, एक है समझ में। तो इस रूप में भिन्न सूची पूर्ण कीजिए, ये आपको सूची पूर्ण करना है। देखिएगा, इंदिरा गांधी ने क्या किया है, राजीव गांधी ने क्या किया है, अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया है, और निम्नलिखित नीतियों का समर्थन करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे। ये नीतियाँ है, पूर्व की ओर देखिए, ये नीति है, इसमें कौन से प्रधानमंत्री ने ये नीति अपनाई थी, ये आपको देखना है। मूल्य नीति मतलब मूल्य। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेश निवेश बढ़ाने का प्रयत्न किसने किया है, ये हम लोगों को देखना है। ये सूची आपको पूरी करनी है बेटा, आया समझ में। अभी देखो, यहाँ पे आपको एक पूर्ण कंप्लीट करके दिया है, बाकी का 5 हम कंप्लीट करेंगे। देखिए इधर ध्यान दीजिए, ये देखो, है ना, लाल बहादुर शास्त्री ताक्सन समझौता कंप्लीट है, वहाँ पे आपको करके दिया था। इंदिरा गांधी शिमला समझौता, आपको याद रखना है, इंदिरा गांधी का शिमला समझौता। जैसे कि इंदिरा गांधी देखो यहाँ पे शिमला समझौता। अभी राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी देखो, राजीव गांधी भारत श्रीलंका समझौता, भारत और श्रीलंका का क्या क्या समझौता हुआ था, ये राजीव गांधी का हम योगदान है, उनका कार्य है। अटल बिहारी वाजपेयी का देखो क्या कार्य है, लाहौर का घोषणा पत्र, वो उनका कार्य है। और पूर्व की ओर देखिए, ये नीति किसने अपनाई थी, नरसिंह राव, उस समय के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने अपनाई थी। फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत में निवेश बढ़ाने का प्रयत्न, फिर से ये किसने किया था बेटा, नरसिंह राव ने किया था। आया समझ में। जो